Good morning, students. Today we are going to complete lesson number 10, Measures of Center Tendency. And today's topic is mode. We have already discussed median and quartile. What is mode? Mode, the value of the variable which occurs most frequently in a distribution is called mode. तो mode कोई जो नंबर ऐसा जो किसी सीरीज में बार बार आता है उसे mode कहते हैं. तो most frequently occurs item. अब जो है मोड निकालने के जो है हम देखेंगे कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस. तो इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के दो मेथड है. फर्स्ट मेथड है इंस्पेक्शन मेथड कि ऑब्जर्वेशन मेथड कि देखकर ही पता चल जाए हमारा मोड क्या है. तो सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. मोस्टली हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले मान लो हम जो है एक जो है प्रॉब्लम ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम जो है मंथली पॉकेट ऑफ जो है 20 स्टूडेंट्स की दी हुई है. तो ये मंथली जो हमें पॉकेट मनी दी हुई है. तो हम इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो 1000 सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा 1100, 1200, इस तरीके से हमने 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमने पॉकेट मनी को अरेंज कर दिया. तो इससे हमें देखा, हमें जो पता चल रहा है कि बार बार आइटम 1200 आ रही है. तो इसका मतलब मोड हमारा 8 टाइम जो है इन्वॉल्व हो रही है और ये हमारा जो है मोड क्या आ जाएगा 1200. तो ये हमारा है इंस्पेक्शन मेथड. सेकंड है हमारे पास कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. जो ये डाटा दिया हुआ है हर आइटम को हम एक बार लिख लेंगे. जैसे 1000, 1100, 1200, 1300, 14, 15, 16. तो जो 1000 कितनी बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे. तो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. तो इस तरीके से 1100 1 टाइम, 1200 8 टाइम. तो इट मीन्स हमारा मोड क्या बन गया जो है 1200. तो मोड को हम Z से डिनोट करते हैं. तो हम जो है इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने का फार्मूला है एक इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा डाटा को हम जो है डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं. तो ये है इंडिविजुअल सीरीज में जो आपका मोड निकालने का फार्मूला. अब आ गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें जो डाटा है x और f दिया होता है. तो इसमें हमारे पास भी दो मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड. सेकंड मेथड है जो हमारा ग्रुपिंग मेथड. सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड. तो इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि बाय ऑब्जर्वेशन पता चल जाए. तो हम ये देख रहे हैं डाटा दिया हुआ है, वर्कर्स का सेल्स दी हुई है और नंबर ऑफ फॉर्म्स. तो अब देख रहे हैं किसकी सेल ज़्यादा है. हमें लगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 32 की. तो इस हिसाब से हमारा 32 जो है मोड आ गया. तो इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा मोड होगा. तो इस केस में हमारा मोड जो है 32 है. अब इसी को हम जो है मोड डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो ग्रुपिंग मेथड में हमारे पास क्या है, आपको ग्रुपिंग मेथड ध्यान से समझना है. पहले हम एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे. ग्रुपिंग टेबल. तो ग्रुपिंग टेबल में क्या किया, हमने ये एक्स ले लिया और फ्रीक्वेंसी ले ली. हमने इसको फ्रीक्वेंसी वाले को फर्स्ट कॉलम माना. उसके अलावा हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कॉलम बनाने हैं. तो फिर हमने क्या करना है, हमने लिखना है सेकंड कॉलम में 1 + 2, 2 + 3, 1 2 3. फिफ्थ कॉलम में 2 + 3 + 4 और 6 कॉलम में 3 + 4 + 5. तो ये 1 + 2 या 2 + 3 क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन. तो जैसे हमें फर्स्ट में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको फर्स्ट कॉलम मान लिया. सेकंड कॉलम में 1 + 2 मीन 6 और 12 का पेयर, इसकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे. फिर अगला पेयर बनाएंगे, फिर अगला पेयर बनाएंगे. यदि एक फ्रीक्वेंसी बाद में बचती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो उसको हम प्लस नहीं करते. फिर थर्ड कॉलम में सेकंड और थर्ड की फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, 6 को छोड़ देंगे. 12 + 10, 18 + 17, 16 + 8. तो ये हमारी जो है थर्ड में आएगी. फिर फोर्थ कॉलम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ेंगे. फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में 1 2 3. तो एक बचेगा उसको छोड़ देंगे. तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी फिफ्थ कॉलम में 2 3 4. तो फर्स्ट 6 को छोड़कर 2 3 4,
2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी को हमने निकाल लिया। इसी तरीके से 6 में हम 3 4 5, तो फर्स्ट सेकंड को छोड़ देंगे, 3 4 5, आगे आपके 3 का नहीं आ रहा, 2 ही है बस, तो हम छोड़ देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हर कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसको सर्कल करेंगे। यहाँ 18 हाईएस्ट है, इस वाले कॉलम में 33 हाईएस्ट है, यहाँ 35 हाईएस्ट है, 51 41 45। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्रुपिंग मेथड में पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल के लिए हमने 6 कॉलम काउंट किए। फर्स्ट कॉलम जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसी को मानते हैं। उसके बाद हमारे टोटल 6 कॉलम बने। आपने सेकंड कॉलम में लिखना है 1 + 2, 2 अगले में 2 + 3, फिर 1 2 3, फिर अगले में 2 + 3 + 4, नेक्स्ट कॉलम में 3 + 4 + 5। तो इस तरीके से हमने ग्रुपिंग टेबल बनाया और सर्कल किया जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो नेक्स्ट हमने बनाना है एनालिसिस टेबल। मीन्स जो वर्टिकली लिखा हुआ है उसको हॉरिजेंटली लिखना है, जो हॉरिजेंटली लिखा हुआ है उसको वर्टिकली। जैसे आपका जो है ये था, हमने इसको कैसे लिखा, एक्स को हमने हॉरिजेंटली लिखा, और जो आपके ये ऊपर कॉलम्स थे इसको हमने जो है वर्टिकली लिखा। तो इस तरीके से अब हमने क्या करना है, देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, किसकी है ये, 32 की, तो 32 के आगे टिक मार्क कर दिया। सेकंड कॉलम में हमारी 32 है, ये फ्रीक्वेंसी किसका जोड़ है, हम देखेंगे 1 + 2 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, तो इसका मतलब हम सेकंड कॉलम में 40 और 48 के आगे टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट जो है थर्ड कॉलम में 35 फ्रीक्वेंसी है, ये हम जो है करेंगे 35 किसकी है, सेकंड प्लस थर्ड, इसकी नहीं है, इसकी है, इसका मतलब 32 और 34। इस तरीके से हमने देखना है जो फ्रीक्वेंसी है किसका जोड़ है उसके आगे हमने टिक मार्क करने हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने टिक मार्क को काउंट करना है। 8 है, इसका कोई टिक मार्क नहीं है, 16 का कोई नहीं है, 24 का 1 है, 32 के 4 हैं, 40 के टिक मार्क 5 है, 48 के टिक मार्क 3 है, 56 का 1 टिक मार्क है। तो इट मीन्स जिसके टिक मार्क ज्यादा है वो हमारा Z है। तो Z हमारा क्या आया यहाँ पर 40। तो 40 के टिक मार्क ज्यादा है तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइटम हमारी कौन सी बनती है, 40। ठीक है, तो ये हमारा है ग्रुपिंग मेथड, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। तो आपने पहले ग्रुपिंग टेबल बनाया, फिर एनालिसिस टेबल, टिक मार्क हमने लगाने हैं, टिक मार्क को काउंट करना है, किसके टिक मार्क ज़्यादा आ रहे हैं वो हमारा जो है क्या होगा, मोड। तो ये है डिस्क्रीट सीरीज। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज में मोड की कैलकुलेशन। तो कॉन्टिन्यू सीरीज में मोड जो है हमारा 2 मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मतलब हमें देख के पता चल जाए, बट इसमें हमें एक फार्मूला लगाना होता है, Z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। ठीक है, तो अब हमने जो है एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 2 5 7 5 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जो है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने देखा इंस्पेक्शन मेथड, तो हमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा नज़र आ रही है, 20 to 30 की। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, L1, तो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस F1। F1 क्या है, जो ये फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होती है उसको F1, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, नीचे वाली F2। ठीक है, तो आपकी F1 क्या है, F1 हमारी है 7, F0 है 5, फिर 2 × F1, F1 7 माइनस F0 5 माइनस F2 5 × I क्या है, इसमें क्लास इंटरवल 10 है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा, मोड जो आएगा वो 25 आएगा। ये है हमारा इंस्पेक्शन मेथड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
नेक्स्ट हमारा है ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड जैसे डिस्क्रीट सीरीज में है, स्टेप सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जिसमें हमें बाद में फार्मूला लगाना होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ये फार्मूला नहीं है, बट ग्रुपिंग मेथड में हम ये फार्मूला भी जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो आपको डाटा दिया हुआ है, इसका हमें जो है ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करना है। तो इसको मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाया जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में बनाया था, सेम वही है। इसको हमने फर्स्ट कॉलम काउंट कर लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेम वे है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया। 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2, 2 + 3 क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो इस तरीके से हमने जो फ्रीक्वेंसी हर कॉलम में हाईएस्ट आ रही है उसको सर्कल किया। तो फर्स्ट कॉलम में 10 हाईएस्ट है, इस कॉलम में 19 हाईएस्ट है, इसमें 14, यहाँ पर 23, 21, 24। तो इस तरीके से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हमने सर्कल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनालिसिस टेबल। तो हमने कॉलम्स को वर्टिकली लिख लिया और जो क्लास इंटरवल है हॉरिजेंटली लिख लिया। तो हम टिक मार्क करेंगे। 10 फ्रीक्वेंसी 10 to 15 की है और एक 20 to 25, तो 2 के आगे हमने टिक मार्क कर लिया फर्स्ट कॉलम में। इस तरीके से सेकंड कॉलम देखेंगे किसकी है, और फिर थर्ड कॉलम में ये 14 है। तो 2 + 3 का जो समेशन है 2 + 3, तो इसका मतलब आपका 15 और 20 और 20 to 25 के आगे हम टिक मार्क करेंगे। तो जहाँ 3 का समेशन है तो वहाँ पर 3 के आगे टिक मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो फोर्थ कॉलम में 1 + 2 + 3, तो 1 क्या है, 1 2 10, इसका समेशन क्या है 13। नेक्स्ट हमारे पास 4 10 9, इसका समेशन क्या बना 23। तो ये 23 किस किस का है, इसके सामने वाला जो हमारी 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, तीनों के आगे हम टिक मार्क करेंगे। तो जहां पर 3 है वहां 3 के आगे टिक मार्क, जहां 2 की है वहां 2 का हम जो है टिक मार्क करेंगे। फिर हम टिक मार्क को काउंट करेंगे कि किस क्लास के कितने टिक मार्क आए हैं। इसका कोई टिक मार्क नहीं है, इसका कोई नहीं है, इसके 2 टिक मार्क है। 15 to 20 के 3 टिक मार्क, 20 to 25 के 6 टिक मार्क। तो इसका मतलब किसके हाईएस्ट टिक मार्क है 20 to 25। फिर इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। तो वहां पर डिस्क्रीट सीरीज में क्या था कि आपको जो यहाँ पर टिक मार्क जिसके हैं उसका आपने हाई जो है Z मान लिया था, बट यहाँ पर अभी हमें क्लास पता चली है कि 20 to 25 की जो क्लास है उसके हाईएस्ट जो है टिक मार्क है। तो इसके बाद हम जो है फार्मूला हमने लगाना है ये वाला, Z = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। तो अब हम जाएंगे देखेंगे ये 20 to 25, यहाँ से 20 to 25 इस फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करेंगे F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। ठीक है, L1 क्या है, इस क्लास की लोअर लिमिट है 20, F1 10, देखो F1 क्या है 10, F0 क्या है 4, 2F1 मीन्स 2F1 को मल्टीप्लाई किया 20 माइनस F0 क्या है 4, और नीचे वाली को F1 जो क्लास के अलावा है वो 9 है। इस तरीके से सॉल्व करके हमारा जो मोड आ रहा है वो 24.29 आ रहा है। तो ये आपका कॉन्टिन्यू सीरीज में मोड की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 3 सीरीज में हमने डिस्कस किया आज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। तो अब के लिए आपका जो है 10th चैप्टर में आपने ये टॉपिक करने हैं सितंबर एग्ज़ाम तक के लिए। बाद में हम जो है कोई जो आपके टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपने जो है इसको अच्छे से रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अगला लेसन डिस्कस करेंगे।